जरा सोचो, तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारा मालिक एक बहुत बड़ा अरबपति है। एक दिन वो तुम्हें अपने पास बुलाता है और सीधे कहता है, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो प्रशांत महासागर के बीच में दुनिया से हजारों मील दूर एक खाली द्वीप पर जाकर रहे। वहाँ न कोई इंसान है, न कोई शहर, न कोई सुख सुविधा, बस तुम और वो वीरान जगह। अब तुम ही बताओ, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी नौकरी के लिए हाँ कहने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है उसने एक पल भी नहीं सोचा, उसने बस हाँ कर दी। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक नौकरी करने नहीं जा रहा, बल्कि वो अपनी पूरी जिंदगी को एक ऐसी दुनिया में शिफ्ट कर रहा है जहां से वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे शांति चाहिए थी या वो दुनिया से भाग रहा था? अमान ए आर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप ऐसी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं इस सफर को। अब उस आदमी का नाम था विलियम मास्टर्स। वह इंग्लैंड का रहने वाला एक साधारण सा बढ़ई कारपेंटर था। उसका काम जहाजों की मरम्मत करना था, इसलिए वह ज्यादातर समय समुद्र में ही बिताता था। 1863 की बात है जब वह पहली बार इस पामरस्टन द्वीप पर पहुंचा। उस समय पामरस्टन का नामो निशान तक नहीं था, बस चारों तरफ नारियल के पेड़ और पानी था। विलियम जब वहां उतरा तो उसे वो जगह किसी जन्नत जैसी लगी। उसे वो शांति इतनी भा गई कि उसने तय कर लिया कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि अकेले एक इंसान वहाँ कैसे रहता। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं बुला लिया। जरा सोचिए, उस दौर में बिना किसी मोबाइल या इंटरनेट के एक ऐसे द्वीप पर जाकर बस जाना जहाँ कोई दूसरा इंसान न हो, कितनी हिम्मत का काम रहा होगा। वो वहाँ सिर्फ रहने नहीं गया था, उसने अपनी पूरी दुनिया वहाँ बसाने की सोची थी। विलियम ने वहाँ लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाए, नारियल के पेड़ों से अपना गुजारा शुरू किया और एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाई जो आज के दौर में नामुमकिन सी लगती है। उसने वहाँ एक ऐसी सल्तनत की शुरुआत कर दी थी जिसके बारे में तब किसी को भनक तक नहीं थी कि आगे चलकर यहाँ एक पूरा खानदान पनपने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अकेला आदमी और उसका परिवार वहाँ खा पी कर जिंदा कैसे रहता था। पामरस्टन द्वीप कोई बड़ा शहर तो था नहीं कि जहां सब कुछ आसानी से मिल जाए। विलियम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी वहां के माहौल में ढलना। उसने वहां की जमीन को समझा, नारियल के पेड़ों का सही इस्तेमाल सीखा और समुद्र से मछली पकड़ने के अपने तरीके इजाद किए। वो वहां बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर जी रहा था। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उसे इसकी कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे उसने वहां एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें उसे न तो पैसों की जरूरत थी और न ही दुनिया की चकाचौंध की। उसके बच्चे वहीं बड़े होने लगे, वहीं खेलने लगे और वहीं उन्होंने दुनिया को देखना सीखा। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। कुछ सालों बाद जब पामरस्टन का मालिक यानी वो अरबपति जिसकी नौकरी विलियम कर रहा था, उसकी अचानक मौत हो गई। अब विलियम के पास कोई बॉस नहीं था, कोई ऊपर से ऑर्डर देने वाला नहीं था और न ही उसे वहां रहने के लिए कोई तनख्वाह देने वाला था। टेक्निकली वो द्वीप अब किसी का नहीं था। अब विलियम के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपने परिवार को लेकर वापस इंग्लैंड लौट जाता या फिर उस द्वीप को अपना हमेशा के लिए घर बना लेता। और आप यकीन मानिए, उसने जो फैसला लिया, उसने उसे एक कर्मचारी से बदल कर उस द्वीप का राजा बना दिया। उसने तय कर लिया कि वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उसने वहाँ जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने परिवार के साथ उस द्वीप की मिट्टी को ही अपनी पहचान बना लिया। वहाँ की शांति ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसे अब बाहर की दुनिया एक शोर जैसा लगने लगी थी। विलियम मास्टर्स ने जब उस द्वीप को अपना घर मान लिया तो उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। पामरस्टन द्वीप की अपनी एक अलग ही कहानी है। विलियम ने वहाँ शादी की और उसके बच्चे होने लगे। समय के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब विलियम को यह महसूस हुआ कि अगर उसे अपनी यह आजाद दुनिया बनाए रखनी है तो उसे कुछ कड़ी ढींचे फैसले लेने होंगे। उसने वहाँ अपने परिवार के लिए कुछ नियम बनाए। उसने न सिर्फ नारियल की खेती को और बढ़ाया, बल्कि वहाँ के संसाधनों का ऐसा सही इस्तेमाल किया कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। पामरस्टन द्वीप के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज 160 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी वहां रहने वाले लोग विलियम मास्टर्स के ही वंशज हैं। सोचकर देखिए, क्या आज के दौर में ऐसा मुमकिन है? आप आज के मॉडर्न लाइफ की भाग दौड़ से थक जाते हैं, लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने उसी समय आज से करीब 150 साल पहले खुद को दुनिया से काट लिया था।
विलियम ने वहाँ एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी थी कि वहाँ आने वाले लोग भी वहीं के होकर रह जाते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक द्वीप पर इतने सालों तक अकेले रहना सिर्फ सुकून का सफर था? बिल्कुल नहीं। वहाँ की असल चुनौती तो तब शुरू हुई जब वहाँ परिवार का विस्तार हुआ। जब बच्चों की अपनी नई पीढ़ियां आने लगीं, तब संसाधन कम पर डीडीएच ने लगे और वहाँ रहने वालों के बीच अपनी अपनी जगह बनाने की होड़ डीडीएच शुरू हुई। विलियम ने इन मुश्किलों का सामना कैसे किया? उसने वो किया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। जब परिवार बड़ा होने लगा तो दिक्कतें भी बढ़नी शुरू हुईं। द्वीप की जमीन तो उतनी ही थी, लेकिन लोग बरहार रहे थे। अब विलियम के लिए ये एक बहुत बड़ी उलझन थी कि आखिर ये सब मैनेज कैसे होगा। विलियम ने एक ऐसा नियम बनाया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उसने द्वीप को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से की जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे दी। उसने बस एक बात साफ कर दी थी, यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन सबको साथ मिलकर काम करना होगा। अगर कोई अकेला पड़ी डीएच गया तो द्वीप ये पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उसने वहाँ एक लोकतांत्रिक जैसा सिस्टम बनाया जहाँ हर फैसला पूरे परिवार की रजामंदी से होता था। हैरानी की बात तो ये है कि सालों तक इस द्वीप पर किसी भी बाहरी सरकारी कानून की कोई दखलंदाजी नहीं थी। न वहाँ कोई टैक्स था, न कोई पुलिस, न ही कोई अदालत। सब कुछ विलियम के बनाए गए उन सरल नियमों पर चलता था जो उसने अपने अनुभव से सीखे थे। वो लोगों को सिखाता था कि कैसे समुद्र से मिलने वाली चीजों का सम्मान करना है और कैसे कम संसाधनों में भी खुश रहा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बाहर की दुनिया की हलचलें पामर्स्टन तक भी पहुंचने लगीं। कुछ जहाज वहां से गुजरते थे, कुछ लोग वहां रुकते थे और फिर धीरे धीरे ये द्वीप दुनिया के नक्शे पर एक रहस्यमयी ठिकाने के तौर पर चर्चा में आने लगा। विलियम के लिए ये एक नया सिर दर्द था। उसे डर था कि कहीं बाहरी लोग आकर उसकी उस मेहनत से बनाई गई शांति को छीन न लें। उसने क्या किया? उसने अपने बच्चों को ये सिखाया कि कैसे बाहरी लोगों से घुलना मिलना है, पर अपनी मर्यादा और अपनी उस शांति को कैसे बचा कर रखना है। ये एक पिता का वो संघर्ष था जो उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किया था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पामर्स्टन द्वीप पर अब बाहरी जहाजों का आना जाना थोड़ा बढ़ गया था। कभी कोई व्यापारी जहाज आता तो कभी कोई रिसर्च करने वाला दल। विलियम मास्टर्स को अब ये चिंता सताने लगी थी कि अगर ये बाहर के लोग यहाँ रुकने लगे तो उसकी बनाई हुई ये छोटी सी दुनिया कहीं बिखर न जाए। उसने अपने परिवार को एक खास बात समझाई, हम मेहमानों का स्वागत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन अपनी जमीन और अपने तौर तरीकों को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह वो दौर था जब द्वीप के लोगों ने बाहरी दुनिया के साथ एक अजीब सा रिश्ता बनाया। वे लोग समुद्र के रास्ते से आने वाले नाविकों को खाना और ताजा पानी देते, बदले में उन्हें कपड़े या काम की चीजें मिल जाती। लेकिन वे लोग कभी भी उन बाहरी लोगों के साथ पूरी तरह घुलते मिलते नहीं थे। हैरानी वाली बात तो ये है कि विलियम ने उस द्वीप पर बाहरी लोगों से शादी न करने का एक अलिखित नियम सा बना दिया था। वह चाहता था कि उसका परिवार और उसका वंश हमेशा वैसा ही रहे जैसा उसने शुरू किया था। यही वजह है कि आज इतने सालों बाद भी पामर्स्टन द्वीप की जनसांख्यिकी यानी वहाँ की आबादी का इतिहास काफी हद तक एक ही जड़ से जुड़ा हुआ है। अब बात उस समय की है जब आधुनिकता ने पामर्स्टन के दरवाजों पर दस्तक दे दी थी। सरकार और बाहर की दुनिया का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। स्कूल बन गए, संचार के आधुनिक साधन वहाँ पहुँच गए और धीरे धीरे वो द्वीप जो पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ था अब दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बन चुका था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या विलियम मास्टर्स की वो विरासत, वो आजाद पामर्स्टन अब खत्म हो रहा था? सच्चाई ये थी कि द्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट था। उनके पास अब दो रास्ते थे, या तो वे अपनी पहचान को पूरी तरह भुलाकर उस मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाते जिसे दुनिया तरक्की कहती है, या फिर वे अपने पूर्वजों के तरीके को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते। पामर्स्टन के लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने उन आधुनिक सुविधाओं को तो अपना लिया जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीक, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति और रहन सहन के मूल ढांचे से समझौता नहीं किया। वे आज भी जानते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाता है। हालांकि नई पीढ़ी के साथ एक और चुनौती जुड़ थी, वो थी पलायन।
युवा पीढ़ी बेहतर मौकों की तलाश में द्वीप छोड़ दचकर बाहर जाने लगी। इससे द्वीप की आबादी कम होने लगी और एक समय ऐसा आया कि वहाँ के लोगों को डर सताने लगा कि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले कुछ दशकों में पामर्स्टन सिर्फ एक खाली आइलैंड बनकर रह जाएगा। विलियम मास्टर्स का वह खानदान जिसने कभी एक साम्राज्य जैसा अनुशासन बनाया था, अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ अपनी परंपराओं को पकड़े रहने से काम नहीं चलेगा, उन्हें दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर ही अपनी जगह बनाए रखनी होगी। ये दौर पामर्स्टन के इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि अब उन्हें अपनी जड़ों को बचाने के लिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना पड़ा। आज अगर आप पामर्स्टन द्वीप की स्थिति देखें तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सालों के संघर्ष, बाहरी दुनिया के दबाव और अपनी पहचान को बचाने की जद्दोजहद के बाद यह जगह आज भी टिकी हुई है। हालांकि आज वहां रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, शायद कुछ दर्जन लोग ही बचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वहां की बागडोर अब भी विलियम मास्टर्स की अगली पीढ़ी के हाथों में है। वे लोग अब भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली और आधुनिक दुनिया के बीच एक संतुलन बनाकर जी रहे हैं। वहां आज भी मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना और समुद्र से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर रहना ही उनके जीवन का मुख्य आधार है। लेकिन अब उनके पास इंटरनेट और संचार के आधुनिक साधन भी हैं, जिससे वे बाहर की दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। मगर एक कड़वा सच ये भी है कि इस द्वीप का भविष्य अब भी धुंधला है। बढ़ते हुए समुद्र का जलस्तर और बदलते हुए मौसम के मिजाज ने उनके सामने एक नया खतरा पैदा कर दिया है। पामर्स्टन जैसी छोटी सी जगह के लिए प्रकृति का यह बदलाव किसी बद्दी आपदा जैसा है। इसके अलावा जो युवा बाहर चले गए उनमें से ज्यादातर वापस नहीं लौटे। इससे वहां रहने वाले बुजुर्गों को यह डर सताता रहता है कि उनके जाने के बाद इस द्वीप की विरासत को कौन संभालेगा। क्या यह द्वीप धीरे धीरे खाली हो जाएगा? क्या विलियम मास्टर्स का वह सपना जिसे उन्होंने 1863 में एक बढ़ई के तौर पर देखा था, इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा? यह सवाल आज भी पामर्स्टन की हवाओं में तैरता है। उन्होंने एक सदी से भी ज्यादा समय तक दुनिया के सामने साबित किया कि इंसान बिना बड़े शहरों और शोर शराबे के भी एक समृद्ध जीवन जी सकता है। लेकिन अब समय की रफ्तार शायद उनके उस अनोखे तरीके के आड़े आ रही है। तो ये थी कहानी एक छोटे से द्वीप की, जहां लोग कम थे लेकिन सुकून बहुत ज्यादा था। अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसी जिंदगी चुनेंगे जहां सुविधाएं कम हो लेकिन दिल को सुकून मिले, या फिर इस भागती दौड़ती दुनिया में ही रहना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी रियल और अनोखी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना।